तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले यहाँ समझिए, बोला है कि एक बिल्डिंग है और इसको थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बिल्डिंग का हाइट कितना है? 30 मीटर। कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है और लड़के का हाइट कितना है? 1.5 मीटर। मान के चलिए ये लड़के का हाइट हो गया, ये कितना है? 1.5 मीटर है। आगे लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बोला है कि ये जो बच्चा है वो जैसे जैसे बिल्डिंग की ओर जाता है वैसे वैसे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसका यहाँ से इस पॉइंट से, ये देखिए इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग पैरेलल लाइन लेंगे तो ये जो बोल रहा है ये कितना डिग्री था? 30 डिग्री। अब बच्चा जो है कुछ दूरी पे चला, मान के चलिए बच्चा यहाँ आया, देखिए ये पॉइंट पे आया, तो ये पॉइंट पे आया तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से जो है वो कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया, कुछ इस तरह। अब बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वह डिस्टेंस निकालना है जब वह बिल्डिंग की ओर गया, मतलब पहले वो यहाँ था अभी वो यहाँ है, तो इतने दूर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हम लोगों को निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। मान के चलिए कि बिल्डिंग का हाइट AB है, बॉय का हाइट CD है। तो अगर ये CD होगा और अगर इसके यहाँ से यहाँ चला तो इसको हम मान के चलते हैं E और F, और यहाँ मान लेते हैं G मान लेते हैं। अभी समझिए ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और हमको ये निकालना है, यही ना निकालना है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल, और छोटा वाला ट्रायंगल से हम लोग ये देखिए ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हम लोग बेस निकाल सकते हैं। बेस निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। अब बड़ा वाला ट्रायंगल से ये फिर से परपेंडिकुलर दिया है और फिर से हम लोग बेस निकालेंगे, और बड़ा वाला बेस से अगर छोटा वाला बेस को हम लोग घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी AB इक्वल टू 30 मीटर। मान के चलिए, मानना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बिल्डिंग का जो हाइट है वो 30 मीटर, हम लोग सिर्फ इसको AB लेट किए हैं। एंड हाइट ऑफ द बॉय B। अब देखिए बॉय का हाइट यहाँ पे तीन तरह से है, एगो है CD, एगो है FE और एगो क्या है? GB। अब GB हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग बॉय का हाइट से, सॉरी बिल्डिंग का हाइट से बॉय का हाइट को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका I से बिल्डिंग का ऊंचाई निकलेगा, वही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे CD इक्वल टू EF इक्वल टू BG इक्वल टू कितना है? 1.5 मीटर है। एंड यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो लेट द डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड, TRAVELED, ट्रैवल्ड B X मीटर। मान के चलिए कि ये जो डिस्टेंस है ये कुछ दूरी तय किया, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? X मीटर। अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, लिखेंगे देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द बॉयज I will be 30 मीटर माइनस
1.5 मीटर। हम यहाँ क्या किए, यहाँ हम बॉय के आर्क से बिल्डिंग का हाइट निकाले। तो बॉय के आर्क से बिल्डिंग का हाइट मतलब बॉय का हाइट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 30 में अगर हम लोग 1.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, यही होगा। लिखेंगे इन ट्राइंगल AFG। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है और हम लोगों को क्या निकालना है, बेस निकालना है। क्योंकि अगर हम लोग ये बेस निकालेंगे, अब बड़ा वाला बेस निकालेंगे, अब बड़ा वाला बेस में अगर छोटा वाला बेस को घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल से बेस निकालते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर दिया है और हम लोगों को बेस निकालना है, तो सेम फार्मूला लगेगा 10 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 10 60 का वैल्यू √3 होता है और AG कितना होगा, AG यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो पूरा 30 मीटर है ना, वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। और हम लोग अभी AG क्या निकाले, AG मतलब बच्चे का आर्क से बिल्डिंग का हाइट, तो वो तो हमारा 28.5 आया, 28.5 मीटर। और FG पता नहीं कितना होगा, अब यहाँ पे लिख देंगे FG इक्वल टू 28.5 मीटर बाई ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा √3, इतना आ गया FG। अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो लिखेंगे अगेन, मेरा नीचे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा। अगेन इन ट्रायंगल, इस बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्या है ACG, क्या हो जाएगा 10 इसमें भी लेना है, लेकिन ये कौन सा डिग्री होगा 30, सेम आएगा AG इक्वल टू क्या हो जाएगा। इस बार देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो AG रहेगा, बेस पूरा हो जाएगा CG। अब 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और AG को AG रहने देंगे और CG, AG को AG नहीं, AG का वैल्यू यहाँ पे है 28.5 मीटर और CG को CG ही रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CG इक्वल टू 28.5 √3 मीटर होगा। अब यहाँ पे हम लोग CG को क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं CG ये पूरा हो गया और CG को हम लोग CF प्लस FG लिख सकते हैं, वही यहाँ पे लिखेंगे CF प्लस FG इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। और यहाँ पे CF जो है उसका वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, X माने हैं, और FG जो है वो FG का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, FG का वैल्यू ये आ गया 28.5 बाय √3 इक्वल टू 28.5 √3 मीटर में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा, हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, X इक्वल टू, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। यहाँ पे LCM निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 28.5 बाय √3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 285 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 का 5 हैंड में 1, 8 3 जा 24 और 25 का 5 हैंड में 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना हुआ 8 हुआ, और एक डिजिट के पहले पॉइंट बैठाएंगे तो ये आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बाय √3। ये X का वैल्यू आया, X जिसको हम लोग माने हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 85.5 में 28.5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 57 मीटर अपॉन √3। और हम लोग को पता है यहाँ पे 5 होता, और हम लोग को पता है कि √3 कभी भी नीचे, रूट कभी भी नीचे नहीं रहेगा, तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं। ये रफ वाला पार्ट है तो इसको हम मिटा देते हैं, ये आ जाएगा √3 अपॉन √3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57
√3 मीटर अपॉन 3 हो जाएगा। √3 होता है और ये कटेगा तो आ जाएगा 19√3 मीटर। अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप लिखिएगा हैंस द बॉय ट्रैवल्ड 19√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।